कौन साल भर का वेट करेगा? जब तुम्हारा दिल करे वुमेन्स डे मना लो, रोज डे मना लो, चॉकलेट डे मना लो। हाँ और क्या, जब मन करे वुमेन्स डे मना लो, जब मन करे चॉकलेट डे मना लो। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब पूकी अज्जू का मन करता है तो ये बकचोदी डे मना लेता है। 25 तारीख हो गई ला महीने का आज तो बचकाने, आज तो बकचोदी डे ही है। आज अपन किसी पॉडकास्ट पे जाके ब्रेक पे बकचोदी करने को मांगता। मैं डॉन हूँ, टेररिस्ट नहीं हूँ। हाँ प्रतापपुरा के पावलो तू डॉन है। सैफ अली खान पे असली का हमला हुआ था और सिकंदर एक फिल्म है, भाई की नींद में ली गई अंगड़ाई नहीं। ये सारी की सारी बातें सच्ची तो है। अबे संजय दत्त डिवाइडेड बाय 2 इतनी बकचोदी मत किया कर, नहीं तो बुढ़ापे में मुकेश खन्ना बन जाएगा। मिस्टर शैन क्या प्रेशर है। लोग इसलिए मुझे पसंद नहीं करते कि मुझे आप कोई भी टॉपिक दोगे मुझे इस पे नॉलेज है। हाँ जीनो मोटो के पैकेट लोग तेरे को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि तेरे पास बहुत सारी नॉलेज है। अर्जुन कपूर को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उसको बहुत अच्छी एक्टिंग आती है। और आसिम रियाज को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उसे बहुत सरपट इंग्लिश बोलनी आती है। अबे दल्लूपुरा रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज के नोबेल लॉरिएट, अगर नॉलेज की स्पेलिंग एक सांस में बोलनी पड़ गई ना तो तेरी जबान की कमर में ऐंठन आ जाएगी। मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरे पास भी है न्यूक्लियर मिसाइलों के लॉन्च कोड, देखेगा सोम बाजार के सुल्तान मिर्जा। मेरे हिसाब से एवरी डे इज डे इफ यू वांट टू मेक योर डे। एक मिनट मनमौजी मोंटू, थामा थामा रिवाइंड कर कैसेट को। क्या बोला? एवरी डे इज डे if you want to make your day. Every day is a day if you want to make your day. मिशन इंग्लिश की मैया पोतो कंप्लीट सर। अंग्रेजी भाषा पे इतनी जबरदस्त पकड़, कहीं आप सर अजाज डैनियल माउंटबेटन खान द थर्ड तो नहीं माय लॉर्डशिप? अरे करिए जनाब, अंग्रेजी को नंगा करिए, हम देख रहे हैं। 2 वकीलों की दलील सुननी पड़ेगी। एक तो पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक क्या? प्रोसिक्यूटर। क्या? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अबे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के फटे हुए पन्ने, प्रोस्टिट्यूटर नहीं प्रोसिक्यूटर होता है, प्रोसिक्यूटर। तेरे को ड्रग्स बेचने के साथ साथ अंग्रेजी हत्याकांड में भी 10-15 साल की कैद हो जानी चाहिए थी। अभी अभी इंग्लिश का हिट एंड रन करके हटाए, लेकिन मुस्कुराहट तो देखो मिट्टू चोर के चेहरे पे। दिन दहाड़े अंग्रेजी का गला घोटने के बाद फीलिंग तो ऐसे ले रहा है जैसे भैया कोई एलिजाबेथ को पास्ट परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस बता के कोहिनूर वापस ले आया। आजकल के लोग माँ बाप से ज्यादा वक्त देते हैं अपने फोन में, डिजिटल में, लड़कियों में, नशे में, क्लब्स में। अच्छा, मतलब अब ड्रग डीलर आर्ट ऑफ लिविंग का शिविर लगाएंगे। मतलब अब सदगुरु नहीं, ये 0 डाउन पेमेंट और 5 अफोर्डेबल मंथली इंस्टॉलमेंट पे आने वाले गैंगस्टर हमारे को इनर इंजीनियरिंग का कोर्स कराएंगे। अबे ओशो के भेष में आसाराम, ये तू अपने ज्ञान के सागर में हमें बाद में डुबा मारियो। पहले तू ये बता, जो तू चार्ल्स शोभराज बना फिरता है इंस्टाग्राम पे अपनी रीलों में, उसका क्या? इसकी रीलों में चेहरे पे ठरक और हैवानियत देखो जरा। लड़कियां तो फोन पे ही पेपर स्प्रे कर दे इसकी रील देख के, कहीं स्क्रीन से निकल के ना छेड़ दे। और जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था ना कि मक्खी टट्टी ढूंढी लेती है बैठने के लिए, बिल्कुल वैसे ही अब पूकी अज्जू अपनी कंपस जैसी चुभने वाली पर्सनैलिटी से मैचिंग एक शो होस्ट कर रहा है। शो में कुक्कू और उल्लू की सॉफ्ट पॉर्न स्टार्स हैं और ये क्या है? होस्ट। ये नकाब का मामला है जान, उतरने तो दो धीरे धीरे। वेलकम टू हाउस अरेस्ट। रब मिलाए जोड़ी, जब अंधा हो घोड़ा तो मिल ही जाती है उसको भैंगी घोड़ी। आर्यन खान आपको मिले अंदर, आपने उनसे बाहर आके मुलाकात हुई उनसे? नहीं यार, भाई क्या है ना भाई, मैं नेकी कर दरिया में डाल। ये तो आप पूछे तो बता दिया, मैं अभी कहाँ उसको बोलने जाऊँ। हाँ और क्या, आर्यन खान तो वेट कर रहा था बेचारा पाइनएप्पल केक लेके कि कब एजाज भाई आएंगे और हम दोनों बैठ के मन्नत में स्क्रिप्ट लिखेंगे अपनी जेल के दिनों की। अबे धारावी लोकल एशिया पैसिफिक के शो स्टॉपर शाहरुख खान का लड़का है आर्यन, शाहरुख खान का। शाहरुख ने अगर ना चाहते हुए जोर से पाद भी दिया ना तो तेरी ये जाती हुई हेयर लाइन का ना स्क्वायर फुटेज और कम हो जाएगा। बिग बॉस में आने के बाद क्या वो छवि और अच्छी हुई या आपके हिसाब से वो बैकफायर हुआ? नहीं, बहुत अच्छी हुई। Okay. देखो अगर तुम अच्छे हो ना तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होता है। अच्छा ही होता है? अबे कुर्ला के डाकू मंगल सिंह, तुझे कौन सा संजय लीला भंसाली ने हम दिल दे चुके सनम के 2 में लीड रोल दे दिया था बिग बॉस खत्म होने के बाद? बिग बॉस से निकलने के बाद तूने मुश्किल से मुश्किल 4 बी ग्रेड फिल्में दाएं हाथ को हगी, 5 सी ग्रेड फिल्में बाएं हाथ को हगी और फिर सीधा तत्काल में टिकट कटा के आर्थर रोड जेल में एक्टिंग क्लासेस। देखो नाम तुम्हें खुद कमाना पड़ता, बदनाम तुम्हें लोग कर देते हैं। लोग बदनाम कर देते हैं? अबे शंघाई नूडल बदनामी उसकी होती है जिसका नाम होता है, तेरा तो नाम ही बदनामी से है। और लोगों ने तेरी जेब में एल्प्राजोलम की टैबलेट डाल के थोड़ी बोला था जा बेटा 56 छुरी नाप दे बम्बई पूरी। तू निकला वास्तव का रघु बनने और घर पहुंचा पार्टनर का छोटा डॉन बनकर। अब तू खुद बता, इसमें लोगों ने तेरी बदनामी कहां करी? तुम्हारे कलीग
जो तुम्हें कंपटीशन समझते वो जलने लगते हैं। कलीग से कंपटीशन? कौन से कलीग्स मियां? त्रिलोकपुरी के चेन स्नैचर, इंद्रलोक के पॉकेट मार, या फिर सीलमपुरी के टायर चोर? मियां सरफराजुद्दीन, कलीग्स तो तुम्हारे यही हैं, और कंपटीशन की जहां तक बात रही, तुम्हारा सिर्फ एक ही कंपटीशन है, और वो है जेल दोबारा ना जाना। और जिस तरह से तुम्हारी चिरकुंडी हरकतें चल रही है ना पिछले 1-1.5 साल से, ये कंपटीशन भी तुम बहुत जल्द हारते दिख रहे हो। कैसे ये दरिंदे जो मुझसे जलते हैं और मुझे रोकना चाहते? दरिंदे रोकना चाहते हैं क्या करने से? ऐसी लंड ढोला लिप सिंक रीलें बनाने से? ऐसी लगी है ये दिल की लगी। या फिर ये चंगेज खान की सेना में पानी पिलाने वाले का कॉस्प्ले करने से? अगर वो दरिंदे तेरे ये जापानी सर्कस के 3 निप्पल वाले गोरिल्ला के जैसे करतब बंद करवाना चाहते हैं ना, तो काले टीके दरिंदे वो नहीं, दरिंदा तू है। मुझे रोकना चाहते, इनसे लड़ाई लड़नी है, फिर सरकार से लड़ाई लड़नी है। ओहो, क्रांतिकारी जेब कतरे युवा पार्टी के प्रेसिडेंट, क्या सोचा है गेम प्लान सरकार से लड़ने का? अपनी चप्पल छाप डंबल पार्टी के पूरे 155 वोट दिखा के डराने का तो नहीं सोचा ना? पूरा भरोसा है मुझे कि तेरे को पूर्ण बहुमत मिलेगा, बैलेट पे वोटों का नहीं, तशरीफ पे लातों का। हमारे देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया है। ओहो, हमारा नेता कैसा हो कोई नहीं बोलेगा तेरे जैसा हो, क्योंकि 2019 में तू भी कम्युनल हेटरेट को बढ़ावा देने के चक्कर में अरेस्ट हुआ था। हाय गाइस, मैं शांतनु, और कौन सा आईपीएल? असली टूर्नामेंट तो यहाँ चल रहा है, IBL, यानी कि इंडियन बकचोदी लीग। एक ऐसा यूनिक टूर्नामेंट जिसमें देश की नामचीन बकचोद तोपे दागती हैं बकचोदी के गोले, यहाँ बल्लेबाज लगाते हैं बकचोदी के हेलीकॉप्टर शॉट, यहाँ बॉलर डालते हैं मुंह से बकचोदी की फुल टॉस। इस लीग में ना ही है कोई रूल, ना ही है कोई रेगुलेशन, बस अगर वो है तो कुछ है चमकता हुआ रॉ टैलेंट मुंह से लैट्रिन पेशाब करने का। और इस टूर्नामेंट की एग्जिस्टिंग टीम्स जो हैं, मुकेश जी बकचोद टाइटंस, बिच्छुदा बकचोद जायंट्स और गोविंदा बकचोद चैलेंजर्स, इनकी कच्ची गिली करने का चैलेंज लेकर आए हैं अजाज बकचोद सनराइजर्स। सलमान भाई का और मेरा रिश्ता एकलव्य और द्रोणाचार्य के जैसा है। अबे इतनी बकचोदी करने के लिए टाडा लगना चाहिए तेरे पे, टाडा। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि क्या पूकी अजाज की बकचोदी का लेवल बिच्छुदा, मुकेश जी और गोविंदा के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हो सकता है या फिर नहीं। ऑनेस्टली सेइंग, आर्यन खान आपको मिले अंदर, आपने उनसे बाहर आके मुलाकात हुई उनसे? नहीं यार, भाई क्या है ना भाई, मैं नेकी कर दरिया में डाल। अबे टीमू के संजय दत्त, नेकी कर और दरिया में नहीं डालता तू। तुम्हारा फॉर्मूला सिंपल है, नेकी कर और 1 दर्जन पॉडकास्ट पे डाल, फिर उसकी रील काट के इंस्टाग्राम पर डाल, फिर उसका शॉर्ट काट कर यूट्यूब पर डाल। दरिया में तो बेटा तू एक ही चीज डालता, और वो है एक्सटेसी की गोलियां जो तू बेचता था जब भी पुलिस तेरे पीछे पड़ती थी। फेंको फेंको जल्दी से, पुलिस आ गई, दरिया में फेंको। इसने जो मेरे साथ दिन गुजारे ना 2 महीना, वो इसने अपनी बीवी के साथ भी नहीं गुजारे होंगे, शिल्पा शेट्टी के साथ। अच्छा, गुलाबी हो गए गाल बोलते बोलते। ऐसा कौन सा हॉट योगा कर लिया कुंद्रा साहब के साथ? ऐसा कौन सा घोड़ी बन घोड़ी आसन सिखा दिया कुंद्रा साहब ने? लगता है कुंद्रा जी के तू झुक में लगाऊं कुंडलिनी योगा ने आपके सारे चक्रास पीछे से जीवित कर दिए। हमने तो सुना ही था क्या जेल में असली में आज उसकी बड़ी बड़ी पार्टी होती है, ये होती है, कभी हमको नहीं बुलाता हूँ। अबे छोटी फिटकरी राज कुंद्रा, तेरे को अपनी बड़ी बड़ी पार्टियों पे बुला तो ले, लेकिन अपने बब्बू गोशे जितने दिमाग पे जोर लगा के ये सोच कि वो तेरे को अपने मिलियनेयर दोस्तों से मिलवाएगा कैसे। हाय मिस्टर ओसवाल, प्लीज मीट मिस्टर अजाज खान। अल्प्राजोलम और एक्सटेसी की गोलियां बेचने का काम है इनका। इंटरनेट पे मंडे से फ्राइडे तक व्हाट्सएप वाली शायरी पढ़ के धर्म एकता का ज्ञान चोदते हैं। सैटरडे टू संडे दिल लगा के अपने आप को बाहुबली बताते हुए इंटरनेट पे बदमाशी चोदते हैं। और पिछले इलेक्शन में फटे लंगोट जैसे हाल होने के बावजूद भी इन्होंने अपना मनोबल नहीं खोने दिया और अभी भी नेतागिरी चोदना चाहते हैं। अब खुद सोच किल्विश, क्या तू अपनी पार्टी में अपने आप को बुलाएगा? खतरों के खिलाड़ी में रोहित शेट्टी मुझे वादा किया कि मेरी सारी फिल्मों में तू रहेगा। हाँ, वीडियो है मेरे पास, आप डालना प्लीज इसको, और लोगों को बताना कि रोहित शेट्टी भी वादे का पक्का आदमी नहीं है। अगर बालों में चिपकी चिंगम से ज्यादा घातक तरीके से कोई चिपक सकता है ना, तो वो अजाज खान। पहले ये मियां तू कौन मैं खामखा कपिल शर्मा से चिपके, फिर मौका मिलते ही कैरी से चिपक गए। अब ये चुंबक बन के चिपट गया होगा खतरों के खिलाड़ी के सेट्स पे रोहित शेट्टी से। भाई मेरे को भी रोल देना है। रोहित ने भी हाथ जोड़ लिए होंगे जैसा हर कोई जोड़ लेता है। अरे भाई तू कर लियो रोल यार, खा लियो आके प्रोडक्शन का खाना, अभी जा। जैसे ही ये गया नंबर ब्लॉक। सलमान भाई का और मेरा रिश्ता एकलव्य और द्रोणाचार्य के जैसा है। एक तो इसने अपने कच्चे मकान का परमानेंट लेंटर डाल लिया है सलमान भाई की छाती पर। जिस इंटरव्यू, जिस पॉडकास्ट में देख लो, मुंह फटते ही सलमान भाई का दूध लेकर आता हूं मैं। सलमान भाई जुम्मे पर लंगोटी नहीं पहनते। सलमान भाई की जिस्मानी आग का सिर्फ मेरे को पता है। एक सलमान भाई का ऐश्वर्या भाभी के लिए कभी वन साइडेड लव
लव मुकम्मल नहीं हुआ। और एक ये पिघली हुई कॉर्नेटो का सलमान भाई के लिए वन साइडेड लव कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकता। बिग बॉस 7 के लिए सलमान भाई को होस्ट के लिए अवार्ड मिला, क्योंकि जब तक तुम्हारा शिष्य तुम्हारे साथ नहीं है तुम अच्छे गुरु कभी नहीं कहला सकते। अबे अमेरिकन भोपाली, किसका गुरु कौन सा चेला? वो फिल्म में पुलिस वाले बनते हैं, तू रियल लाइफ में ड्रग डीलर क्रिमिनल। उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है, तुझे पुलिस से चूतड़ों पे लैमिनेशन। उनको देखकर दिल से निकलता है भाई, और तुझे देखकर दिल से निकलता है क्या अंगूठा था जो आप बोले थे? क्या ऐसी चीज थी जो आपने ये बात कही? अंगूठा मतलब मैंने अब वो कर दिया और वो दे दिया उनको। क्या दे दिया सलमान भाई को? क्या कर दिया सलमान भाई के लिए तूने ऐसा? अल्लाह दीन के तोते। इंटरव्यूअर ने इससे पूछ लिया कि ऐसा क्या दे दिया आपने सलमान भाई को। अब इसने सोचा नहीं था कि इसकी देसी कट्टा छाप बकचोदी बैकफायर कर जाएगी, तो सवाल सुनते ही गांड फट के अनारदाना हो गई। तो तिल मिला के बोला हाँ वो हो गया ना, मैंने वो दे दिया, अंगूठा दे दिया, मैंने वो करके दे दिया। भाई तुम धतूरा चाट के पॉडकास्ट करने बैठते हो क्या? अगर आज की डेट में सलमान भाई को 3 केस माफ होते ना, तो पजेरो केस और ब्लैक बक केस के बाद अभी तक अजाज खान केस हो चुका होता। इसीलिए मैं रेबल हूँ, क्योंकि आई एम रेबल विदाउट अ कॉज, यू नो। हाँ, तो ये हंस के बताने वाली बात रही है पुरानी दिल्ली के रिक्शे। हमें बहुत पहले से अच्छी तरह पता है कि तू रिबेल विदाउट कॉज ही है, क्योंकि पादने वाले को पाद की बदबू बाद में आ जाती है, लेकिन कमरे में जो खड़े होते हैं उनको पहले आ जाती है। तो इतनी पिक्चरें बना रहा है, तूने वही स्टोरी जो तेरे साथ हुई उसमें बनाई, उसमें मेरा रोल काट दिया तूने। मेरा तो रोल लगता था, किस हिसाब से मैंने दुश्मनी ली लोगों से तेरे लिए। अबे मुर्गा छाप फुलझड़ी के पैकेट, तू दिमाग से किश्तों पर है क्या? कुंदरा खुद जेल में एक डूबती कश्ती थी, और डूबती कश्ती से सामान फेंका जाता है, उसमें लोड नहीं किया जाता। और तेरे को साथ में जोड़ लेने का मतलब है डिक्की में किसी और की मर्डर करी हुई लाश को डाल लेना। मतलब उस चिरकुंडे की खुद की तो कोई भी इमेज व्हाइट वॉश नहीं हुई यूटी 69 से, लेकिन वो तेरे को रोल दे देता ताकि उसको जो पहले गालियां पड़ रही थी, गालियों के साथ जूते भी पड़ जाते। वाह बेटा वाह, दिमाग तेरा ना बेटा शेड ऑटो पर। मेरी माँ को कोई गाली देगा तो उसकी माँ ने, उसकी खानदान की जितनी औरतें ना, सबको गाली दूंगा मैं। उसकी दादी, उसकी नानी, उसकी चाची, भाभी, सबको गाली दूंगा मैं। हाँ क्यों नहीं, अगर पूरब जा गू खाएगा तो मैं भी गू खाऊंगा। और ये इस पॉडकास्ट में इतने गर्व से जो बोल रहा है ना कि मैं औरतों को गालियां दूंगा, ये तब बोल रहा है जब ये अपने रोजे पर है। और इसी सेम पॉडकास्ट में रोजे वाली बात से ये पहले बोलता है कि मैं एक औरत प्रधान घर में बड़ा हुआ था, इसलिए मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। 7 औरतों ने मुझे बड़ा किया है, तो औरतों के प्रति मेरी इज्जत और रिस्पेक्ट हमेशा तुमको दिखाई देगी। ये तो आयरनी हो गई ना भाई। अरे सॉरी भाई, मैंने इंग्लिश में बोल दिया आयरनी, क्योंकि अब इस इंग्लिश के किडनैपर को आयरनी का मतलब कौन समझाए। मतलब कि मजाक हो गया भाई, जोकिंग हो गया, वेरी लॉफिंग इन 3 2 1 हो गया। एक जगह बड़ा ज्ञान का केंद्र बिंदु बन रहा था, बोल रहा था कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, बहुत किताबें पढ़ता हूँ। तो इंटरव्यूअर ने पूछ लिया थोड़ी सी किताबें रिकमेंड कर दो मियाँ। अब यहाँ पर फट के 14वीं का चांद हो गई, तो भाई ने हक पकाहट में बोल दिया, भाई बोल देता हूँ कुरान, गीता, रामायण, महाभारत, इनमें सार है हर चीज का। उससे नॉलेज लिया जाए तो इतना नॉलेज मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। हर बीमारी का इलाज उसमें मिल जाएगा। अगर हर बीमारी का इलाज है इन किताबों में, और जैसे कि तेरे हिसाब से तूने ये किताबें पढ़ी हैं, तो तेरा दिमाग अभी तक पोलियो ग्रस्त कैसे है? पता लोड़ा लहसुन कुछ नहीं है, एकलव्य को ब्राह्मण बता दिया जोश जोश में। तो उसने कहा कि मैंने आपकी मूर्ति में ये सीखा है, क्योंकि मैं आपके पास सीखने आया था, तो आपने बोला आप क्षत्रियों को सिखाते हैं, ब्राह्मणों को नहीं सिखाते। अबे तू थोड़ा सा बहन कहीं और कुछ बकचोदी करने को नहीं मिला तो दाऊद इब्राहिम को ही डिफेंड करने बैठ गया। आपने दाऊद का जिक्र किया, मुंबई ब्लास्ट हुए थे, उनका हाथ था। आपको लगता है कि वो सिर्फ नैरेटिव यूज किया गया उनका? जब हमको पता नहीं है, जब हमने देखा नहीं, तो हम कैसे बोल दे? और कुछ नहीं मिलता जवाब देने को, तो इधर उधर देखता है, बोलता है हाँ हाँ हिंदू मुसलमान एकता, हिंदू मुसलमान एकता। तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, हम दोनों हैं इंसान। मैं पढ़ लूं तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान। गैरी के साथ जो कंट्रोवर्सी करी थी, उसके बाद मियाँ को टेस्ट लग गया है कि भैया ट्रोलिंग से मेरा करियर कहां से कहां जा सकता है। तो अब किसी भी पॉडकास्ट पे आता है तो किसी भी बड़े बंदे का नाम ले देता है। आर्यन खान के साथ, राज कुंद्रा के साथ, रोहित शेट्टी ने मुझे प्रॉमिस कर दिया, सलमान भाई मैं एकलव्य हूँ, ये हूँ। अरे भाई तू पागल वागल है क्या? थोड़ा सा 42-43 साल की आधेड़ उम्र का आदमी हो रहा, लेकिन अभी भी अकल नहीं है। बोलने से पहले मुंह से क्या निकल रहा है कुछ पता ही नहीं। आज से 5000 मिलियन साल के बाद जब हमारे कंकालों की खुदाई होगी ना, और हमारी फुटेज मिलेगी, इसकी फुटेज अगर बहन जो साइंटिस्ट के हाथ लग गई ना, तो वो कहेंगे अच्छा ही से मर गए। और साथ ही मैं भी मर गया इसका ये पॉडकास्ट देख के, और अब तक तुम भी मर ही गए होगे जो फुटेज मैंने इस वीडियो में तुम्हें दिखाई है इसके पॉडकास्ट। और अगर नहीं बचे तो कल जाट देख के मर जाओगे मेरे साथ। तो कल रिलीज हो रही है जाट, यानी कि हिंदी मार्टिन। ये बात मैं
अभी भी बोल रहा हूं, मैंने पहले भी बोली थी कि मार्टिन और जाट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज बैरियर है और वो भी तोड़ दिया सनी पाजी ने अपने 2.5 किलो के हाथ से। और बकायदा कल ये चीज प्रूव हो जाएगी। तो मिलते हैं कल जाट के रिव्यू में। और सैटरडे को सलमान भाई की साइकोलॉजिकल डाउनफॉल पे एक बहुत ही पेचीदा और बहुत ही सेंसिटिव नाजुक एज अ फैन वीडियो में प्लान कर रहा हूं ड्रॉप करने की। वो सैटरडे को भी तुम्हारे को मिल जाएगी। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय। आज भाई मैं आ रहा हूं, मेरे को भी थोड़ा ज्ञान दो धर्म एकता का।